करके सारा छोटा छोटा डाला दिया, फौज बकरी की इसने भी लेवल मिला दी। देश का कानून है कि 18 साल से नीचे मजदूरी नहीं करवाते, लेकिन 17.5 साल का छोड़ा भर्ती करेंगे 4 साल की मजदूरी खुद के खिलाफ खुद ही। जो इस किसान आंदोलन की उपज है, नहीं तो सपना चौधरी आ गई थी इतनी भीड़ आ करती, कंपटीशन होगा थी इतनी भीड़ आ करती, धर्मेंद्र आ गया, वीरेंद्र साहब आ गया, जीत इतनी भीड़ इतना बोलना है। और फिर पूरे हरियाणा में अगर कहीं जमुनानगर में कोई जमीन छीनता है तो बांडा के किसान जमुनानगर में पहुंच जाए। अगर हमारी है, पुश्तैनी है और हमारी ही रहेगी। आपको एक दो बातें मैं शुरू से कह के चला हूं कि आप दो बात मान के चलो, लेकिन आपने अभी तक मानी नहीं है। मैंने कहा था आप सारे शादीशुदा हो ना, हाथ खड़े करके दिखाओ तो वो शादीशुदा हो। तब नहीं लगेगी अगर आप मेरी बात मानोगे, और अगर मेरी बात माननी ही अब तो सारी जाएगी। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो 1 एकड़ भी किसी का नहीं छीनेगा। आज कारीमोद में महापंचायत की है, जहाँ पे कुछ दिन पहले सरकार ने जो है वो कब्जा लिया था मुश्तरका मालकान ज़मीन पे। 2 तरह की ज़मीनें हैं, एक तो पंचायती ज़मीन है, एक मुश्तरका मालकान है। जो मुश्तरका मालकान ज़मीन है वो किसानों के हिस्से से, किसानों के खाते से छुटी हुई ज़मीन है, और वो ज़मीन जो है हम कहीं भी सरकार के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो ज़मीन जो है किसानों के खाते से छुटी हैं और किसानों उन पुश्तों से खेती कर रहे हैं, और कई ज़मीनें तो आगे बिक चुकी हैं, आगे से आगे भी बिक चुकी हैं। और यहाँ तक है कि बहुत सी ज़मीनें ऐसे भी है, हमारे पास में बाडरा है, तो बाडरा में ही 400-500 दुकान है जो इन्हीं ज़मीनों के ऊपर पड़ी हुई है। और अम्बाड़ा में मैंने देखा था पूरा बाज़ार जो है उस ज़मीन पे बस गया है। तो ये फैसला जो है वो बिल्कुल गलत है, और इस पर किसी तरह से ये जो है वो लागू नहीं होने दिया जाएगा। और जिनकी दुकानें गिरेंगी, मकान गिरेंगे, उनको भी बचाया जाएगा, ज़मीनों को भी बचाया जाएगा। आज की महापंचायत हुई है, आगे की क्या रणनीति बनाई है? आज की महापंचायत में जो फैसले हुए हैं वो ये फैसले हुए हैं कि यहाँ पे जो खुंटे गाड़े गए हैं, जो मुश्तरका मालकान ज़मीन पे है, वो अभी उखाड़ेंगे और उनका कब्जा मालिकों को वापस दिलवाएंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है कि सरकार जो है वो इस सत्र में या अगला स्पेशल सत्र बुला के जो है वो कानून पास करे कि जो ज़मीन जिस किसान का जितना हिस्सा उस ज़मीन में था वो ज़मीन उसके मालिक बना दिया जाए। और तीसरा फैसला हुआ है कि 16 तारीख को जो सभी MLA हैं उनके तारीख को जितने MLA हैं, चाहे वो इनेलो के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो BJP के हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 1992 में ये कानून बनाया था और इनेलो ने 2003 में इसकी अपील की थी, इसलिए सभी दोषी हैं, उन सबको ज्ञापन दिए जाएंगे। और अगर फिर भी कोई हल नहीं निकलता है तो 25 तारीख से सभी MLA के आगे पंचायतें की जाएंगी, अनिश्चितकालीन पंचायत होगी, उन्हीं MLA का खाएंगे, उन्हीं के घर में रहेंगे, उनके बाहर दरी बिछा के बैठेंगे, और अगर वो खाने को नहीं देंगे तो वहाँ पे जो है वो सत्याग्रह होगा। तो ऐसा आंदोलन शांतिपूर्वक चलाएंगे।
फौज बकरी की इसने भी लेवल मिला दी। देश का कानून है कि 18 साल से नीचे मजदूरी नहीं करवाते, लेकिन 17.5 साल का छोरा भर्ती करेंगे 4 साल की मजदूरी खातर, खुद के खिलाफ खुद ही। यो इस किसान आंदोलन की उपज है, नहीं तो अरे सपना चौधरी आगी थी इतनी भीड़ा करती, कंपटीशन होगा जीत इतनी भीड़ा करती, धर्मेंद्र आ गया, वीरेंद्र सहवाग आ गया, जीत इतनी भीड़। और गोली दिला के जी तो 45 सरस्वती कला के जी इतना बोलना है। और फिर पूरे हरियाणा में अगर कहीं जमुनानगर में कोई जमीन छीनता है तो बारना के किसान जमुनानगर में पहुंच जाए। अगर हमारी है, पुश्तैनी है और हमारी ही रहेगी। आपको एक दो बातें मैं शुरू से कह के चला हूं कि आप दो बात मान के चलो, लेकिन आपने अभी तक माननी नहीं है। मैंने कहा था आप सारे शादीशुदा हो ना, हाथ खड़े करके दिखाओ तो वो शादीशुदा हो, तब नहीं जाएगी अगर आप मेरी बात मान लोगे। और अगर मेरी बात माननी ही ना तो सारी जाएगी। लेकिन अगर मेरी बात मान लोगे तो 1 एकड़ भी किसी का नहीं छीनेगा। आज कारी मौद में महापंचायत की है, जहाँ पे कुछ दिन पहले सरकार ने जो है वो कब्जा लिया था मुश्तरका मालकान ज़मीन पे। 2 तरह की ज़मीनें हैं, एक तो पंचायती ज़मीन है, एक मुश्तरका मालकान है। जो मुश्तरका मालकान ज़मीन है वो किसानों के हिस्से से, किसानों के खाते से छुटी हुई ज़मीन है। और वो ज़मीन जो है हम कहीं भी सरकार के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो ज़मीन जो है किसानों के खाते से छुटी हैं और किसानों उनमें पुश्तों से खेती कर रहे हैं। और कई ज़मीनें तो आगे बिक चुकी हैं, आगे से आगे भी बिक चुकी हैं। और यहाँ तक है कि बहुत सी ज़मीनें ऐसे भी है, हमारे पास में बाडरा है, तो बाडरा में ही 400-500 दुकान है जो इन्हीं ज़मीनों के ऊपर पड़ी हुई है। और अम्बाड़ा में मैंने देखा था पूरा बाज़ार जो है उस ज़मीन पे बस गया है। तो ये फैसला जो है वो बिल्कुल गलत है और इस पर किसी तरह से ये जो है वो लागू नहीं होने दिया जाएगा। और जिनकी दुकानें गिरेंगी, मकान गिरेंगे, उनको भी बचाया जाएगा, ज़मीनों को भी बचाया जाएगा। आज की महापंचायत हुई है, आगे की क्या रणनीति बनाई? आज की महापंचायत में जो फैसले हुए हैं वो ये फैसले हुए हैं कि यहाँ पे जो खुंटे गाड़े गए हैं, जो मुश्तरका मालकान ज़मीन पे है, वो अभी उखाड़ेंगे और उनका कब्जा मालिकों को वापस दिलवाएंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है कि सरकार जो है वो इस सत्र में या अगला स्पेशल सत्र बुला के जो है वो कानून पास करे कि जो ज़मीन जिस किसान का जितना हिस्सा उस ज़मीन में था वो ज़मीन उसके मालिक बना दिया जाए। और तीसरा फैसला हुआ है कि 16 तारीख को जो सभी MLA हैं उनके तारीख को जितने MLA हैं, चाहे वो इनेलो के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 1992 में ये कानून बनाया था और इनेलो ने 2003 में इसकी अपील की थी, इसलिए सभी दोषी हैं, उन सबको ज्ञापन दिए जाएंगे। और अगर फिर भी कोई हल नहीं करता है तो 25 तारीख से सभी MLA के आगे पंचायतें की जाएंगी, अनिश्चितकालीन पंचायत होगी। उन्हीं MLA का खाएंगे, उन्हीं के घर में रहेंगे, उनके बाहर दरी बिछा के बैठेंगे। और अगर वो खाने को नहीं देंगे तो वहाँ पे जो है वो सत्याग्रह होगा। तो ऐसा आंदोलन शांतिपूर्वक चलाएंगे। आईवाई करके सारा छोटा का बेटा लाग लिया, फौज बकरी की इसने भी लेवल मिला दी। देश का कानून है कि 18 साल से नीचे मजदूरी नहीं करवाते, लेकिन 17.5 साल का छोरा भर्ती करेंगे 4 साल की मजदूरी खातर, खुद के खिलाफ खुद ही।
इस किसान आंदोलन की उपज है। नहीं तो सपना चौधरी आ गई थी इतनी भीड़ आ करती, कंपटीशन होगा जीत इतनी भीड़ आ करती, धर्मेंद्र आ गया, वीरेंद्र सहवाग आ गया, जीत इतनी भीड़। और गोली भी लाके जी तो पानी से सरस्वती का लाके जी भाई इतना बोलना है। और फिर पूरे हरियाणा में अगर कहीं जमुनानगर में कोई जमीन छीनता है तो बांडला के किसान जमुनानगर में पहुंच जाए। अगर हमारी है, पुश्तैनी है और हमारी ही रहेगी। आपको एक दो बातें मैं शुरू से कह के चला हूं कि आप दो बात मान के चलो, लेकिन आपने अभी तक माननी नहीं है। मैंने कहा था आप सारे शादीशुदा हो ना, हाथ खड़े करके दिखाओ तो वो शादीशुदा हो। तब नहीं मानेगी अगर आप मेरी बात मानोगे, और अगर मेरी बात माननी ही अब तो सारी जाएगी। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो एक एकड़ भी किसी का नहीं छीनेगा। आज कारीमोद में महापंचायत की है, जहाँ पे कुछ दिन पहले सरकार ने जो है वो कब्जा लिया था मुश्तरका मालकान ज़मीन पे। दो तरह की ज़मीनें हैं, एक तो पंचायती ज़मीन है, एक मुश्तरका मालकान है। जो मुश्तरका मालकान ज़मीन है वो किसानों के हिस्से से, किसानों के खाते से छुटी हुई ज़मीन है, और वो ज़मीन जो है हम कहीं भी सरकार के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो ज़मीन जो है किसानों के खाते से छुटी हैं और किसानों उनमें पुश्तों से खेती कर रहे हैं, और कई ज़मीनें तो आगे बिक चुकी हैं, आगे से आगे भी बिक चुकी हैं। और यहाँ तक है कि बहुत सी ज़मीनें ऐसे भी है, हमारे पास में बाडरा है, तो बाडरा में ही 400-500 दुकान है जो इन्हीं ज़मीनों के ऊपर पड़ी हुई है। और अम्बाड़ा में मैंने देखा था पूरा बाज़ार जो है उस ज़मीन पर बस गया है। तो ये फैसला जो है वो बिल्कुल गलत है, और इस पर किसी तरह से ये जो है वो लागू नहीं होने दिया जाएगा। और जिनकी दुकानें गिरेंगी, मकान गिरेंगे, उनको भी बचाया जाएगा, ज़मीनों को भी बचाया जाएगा। आज की महापंचायत हुई है, आगे की क्या रणनीति बनाई है? आज की महापंचायत में जो फैसले हुए हैं वो ये फैसले हुए हैं कि यहाँ पे जो खुंटे गाड़े गए हैं, जो मुश्तरका मालकान ज़मीन पे है, वो अभी उखाड़ेंगे और उनका कब्जा मालिकों को वापस दिलवाएंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है कि सरकार जो है वो इस सत्र में या अगला स्पेशल सत्र बुला के जो है वो कानून पास करे कि जो ज़मीन जिस किसान का जितना हिस्सा उस ज़मीन में था वो ज़मीन उसके मालिक बना दिया जाए। और तीसरा फैसला हुआ है कि 16 तारीख को जो सभी एमएलए हैं उनके तारीख को जितने एमएलए हैं, चाहे वो इनेलो के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 1992 में ये कानून बनाया था और इनेलो ने 2003 में इसकी अपील की थी, इसलिए सभी दोषी हैं। उन सब को ज्ञापन दिए जाएंगे, और अगर फिर भी कोई हल नहीं करता है तो 25 तारीख से सभी एमएलए के आगे पंचायतें की जाएंगी, अनिश्चितकालीन पंचायत होगी। उन्हीं एमएलए का खाएंगे, उन्हीं के घर में रहेंगे, उनके बाहर दरी बिछा के बैठेंगे, और अगर वो खाने को नहीं देंगे तो वहाँ पे जो है वो सत्याग्रह होगा। तो ऐसा आंदोलन शांतिपूर्वक चलाएंगे। आयोग करके सारा छोटा कपड़ा डाला लिया, फौज बकरी की इसने भी लेवल मिला दी। देश का कानून है कि 18 साल से नीचे मजदूरी नहीं करवाते, लेकिन 17.5 साल का छोरा भर्ती करेंगे 4 साल की मजदूरी खातर, खुद के खिलाफ खुद ही। यो इस किसान आंदोलन की उपज है। नहीं तो सपना चौधरी आ गई थी इतनी भीड़ आ करती, कंपटीशन होगा जीत इतनी भीड़ आ करती, धर्मेंद्र आ गया, वीरेंद्र सहवाग आ गया, जीत इतनी भीड़।
के जी भाई, इतना बोलना है। और फिर पूरे हरियाणा में अगर कहीं जमुनानगर में कोई जमीन छीनता है तो बांडोला के किसान जमुनानगर में पहुंच जाए। अगर हमारी है, पुश्तैनी है और हमारी ही रहेगी। आपको एक दो बातें मैं शुरू से कह के चला हूं कि आप दो बात मान के चलो, लेकिन आपने अभी तक मानी नहीं है। मैंने कहा था आप सारे शादीशुदा हो ना, हाथ खड़े करके दिखाओ तो वो शादीशुदा हो, तब नहीं लगेगी अगर आप मेरी बात मानोगे। और अगर मेरी बात माननी ही ना तो सारी जाएगी। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो एक एकड़ भी किसी का नहीं छीनेगा। आज कारीमोद में महापंचायत की है, जहाँ पे कुछ दिन पहले सरकार ने जो है वो कब्जा लिया था मुश्तरका मालकान ज़मीन पे। दो तरह की ज़मीनें हैं, एक तो पंचायती ज़मीन है, एक मुश्तरका मालकान है। जो मुश्तरका मालकान ज़मीन है वो किसानों के हिस्से से, किसानों के खाते से छुटी हुई ज़मीन है। और वो ज़मीन जो है हम कहीं भी सरकार के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो ज़मीन जो है किसानों के खाते से छुटी हैं और किसानों उनमें पुश्तों से खेती कर रहे हैं। और कई ज़मीनें तो आगे बिक चुकी हैं, आगे से आगे भी बिक चुकी हैं। और यहाँ तक है कि बहुत सी ज़मीनें ऐसे भी है, हमारे पास में बाडड़ा है, तो बाडड़ा में ही 400-500 दुकान है जो इन्हीं ज़मीनों के ऊपर पड़ी हुई है। और अम्बाड़ा में मैंने देखा था पूरा बाज़ार जो है उस ज़मीन पे बस गया है। तो ये फैसला जो है वो बिल्कुल गलत है और इस पर किसी तरह से ये जो है वो लागू नहीं होने दिया जाएगा। और जिनकी दुकानें गिरेंगी, मकान गिरेंगे, उनको भी बचाया जाएगा, ज़मीनों को भी बचाया जाएगा। आज की महापंचायत हुई है, आगे की क्या रणनीति बनाई? आज की महापंचायत में जो फैसले हुए हैं वो ये फैसले हुए हैं कि यहाँ पे जो खुंटे गाड़े गए हैं, जो मुश्तरका मालकान ज़मीन पे है, वो अभी उखाड़ेंगे और उनका कब्जा मालिकों को वापस दिलवाएंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है कि सरकार जो है वो इस सत्र में या अगला स्पेशल सत्र बुला के जो है वो कानून पास करे कि जो ज़मीन जिस किसान का जितना हिस्सा उस ज़मीन में था वो ज़मीन उसके मालिक बना दिया जाए। और तीसरा फैसला हुआ है कि 16 तारीख को जो सभी एमएलए हैं उनके तारीख को जितने एमएलए हैं, चाहे वो इनेलो के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 1992 में ये कानून बनाया था और इनेलो ने 2003 में इसकी अपील की थी, इसलिए सभी दोषी हैं, उन सबको ज्ञापन दिए जाएंगे। और अगर फिर भी कोई हल नहीं करता है तो 25 तारीख से सभी एमएलए के आगे पंचायतें की जाएंगी, अनिश्चितकालीन पंचायत होगी। उन्हीं एमएलए का खाएंगे, उन्हीं के घर में रहेंगे, उनके बाहर दरी बिछा के बैठेंगे। और अगर वो खाने को नहीं देंगे तो वहाँ पे जो है वो सत्याग्रह होगा। तो ऐसा आंदोलन शांतिपूर्वक चलाएंगे। आईवाई करके सारा छोटा कपड़ा डाला लिया, फौज बकरी की इसने भी लेवल मिला दी। देश का कानून है कि 18 साल से नीचे मजदूरी नहीं करवाते, लेकिन 17.5 साल का छोरा भर्ती करेंगे 4 साल की मजदूरी खातर, खुद के खिलाफ खुद ही। यो इस किसान आंदोलन की उपज है। नहीं तो सपना चौधरी आ गई थी इतनी भीड़ आ करती, कंपटीशन होगा जीत इतनी भीड़ आ करती, धर्मेंद्र आ गया, वीरेंद्र साहब आ गया, जीत इतनी भीड़। और गोली दिला के जी तो सरस्वती कला के जी भाई, इतना बोलना है। और फिर पूरे हरियाणा में अगर कहीं जमुनानगर में कोई जमीन छीनता है तो बांडोला के किसान जमुनानगर में पहुंच जाए।
अगर हमारी है, पुश्तैनी है और हमारी ही रहेगी। आपको एक दो बातें मैं शुरू से कह के चला हूं कि आप दो बात मान के चलो, लेकिन आपने अभी तक मानी नहीं है। मैंने कहा था आप सारे शादीशुदा हो ना, हाथ खड़े करके दिखाओ तो वो शादीशुदा हो, तब नहीं लगेगी। अगर आप मेरी बात मानोगे, और अगर मेरी बात माननी ही अब तो सारी जाएगी, लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो एक एकड़ भी किसी का नहीं छीनेगा। आज कारी मौद में महापंचायत की है, जहाँ पे कुछ दिन पहले सरकार ने जो है वो कब्जा लिया था मुश्तरका मालकान ज़मीन पे। दो तरह की ज़मीनें हैं, एक तो पंचायती ज़मीन है, एक मुश्तरका मालकान है। जो मुश्तरका मालकान ज़मीन है वो किसानों के हिस्से से, किसानों के खाते से छुटी हुई ज़मीन है, और वो ज़मीन जो है हम कहीं भी सरकार के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो ज़मीन जो है किसानों के खाते से छुटी हैं और किसानों उनमें पुश्तों से खेती कर रहे हैं, और कई ज़मीनें तो आगे बिक चुकी हैं, आगे से आगे भी बिक चुकी हैं। और यहाँ तक है कि बहुत सी ज़मीनें ऐसे भी है, हमारे पास में बाटड़ा है, तो बाटड़ा में ही 400-500 दुकान है जो इन्हीं ज़मीनों के ऊपर पड़ी हुई है। और अम्बाड़ा में मैंने देखा था पूरा बाज़ार जो है उस ज़मीन पे बस गया है। तो ये फैसला जो है वो बिल्कुल गलत है, और इस पर किसी तरह से ये जो है वो लागू नहीं होने दिया जाएगा। और जिनकी दुकानें गिरेंगी, मकान गिरेंगे, उनको भी बचाया जाएगा, ज़मीनों को भी बचाया जाएगा। आज की महापंचायत हुई है, आगे की क्या रणनीति बनाई? आज की महापंचायत में जो फैसले हुए हैं वो ये फैसले हुए हैं कि यहाँ पे जो खुंटे गाड़े गए हैं, जो मुश्तरका मालकान ज़मीन पे है, वो अभी उखाड़ेंगे और उनका कब्जा मालिकों को वापस दिलवाएंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है कि सरकार जो है वो इस सत्र में या अगला स्पेशल सत्र बुला के जो है वो कानून पास करे कि जो ज़मीन जिस किसान का जितना हिस्सा उस ज़मीन में था वो ज़मीन उसके मालिक बना दिया जाए। और तीसरा फैसला हुआ है कि 16 तारीख को जो सभी एमएलए हैं उनके तारीख को जितने एमएलए हैं, चाहे वो इनेलो के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 1992 में ये कानून बनाया था और इनेलो ने 2003 में इसकी अपील की थी, इसलिए सभी दोषी हैं। उन सब को ज्ञापन दिए जाएंगे, और अगर फिर भी कोई हल नहीं निकलता है तो 25 तारीख से सभी एमएलए के आगे पंचायतें की जाएंगी, अनिश्चितकालीन पंचायत होगी। उन्हीं एमएलए का खाएंगे, उन्हीं के घर में रहेंगे, उनके बाहर दरी बिछा के बैठेंगे, और अगर वो खाने को नहीं देंगे तो वहाँ पे जो है वो सत्याग्रह होगा। तो ऐसा आंदोलन शांतिपूर्वक चलाएंगे। आयोग करके सारा छोटा का बेटा डाल दिया, फौज बकरी की इसने भी लेवल मिला दी। देश का कानून है कि 18 साल से नीचे मजदूरी नहीं करवाते, लेकिन 17.5 साल का छोरा भर्ती करेंगे 4 साल की मजदूरी आकर, खुद के खिलाफ खुद ही। यो इस किसान आंदोलन की उपज है, नहीं तो सपना चौधरी आ गई थी इतनी भीड़ा करती, कंपटीशन होगा जीत इतनी भीड़ा करती, धर्मेंद्र आ गया, वीरेंद्र साहब आ गया, जीत इतनी भीड़ और गोली दिला के जी तो 5 से सोती कला के दिखाई इतना बोलना है। और फिर पूरे हरियाणा में अगर कहीं जमुनानगर में कोई जमीन छीनता है तो बारना के किसान जमुनानगर में पहुंच जाए। अगर हमारी है, पुश्तैनी है और हमारी ही रहेगी। आपको एक दो बातें मैं शुरू से कह के चला हूं
कि आप दो बात मान के चलो, लेकिन आपने अभी तक माननी नहीं है। मैंने कहा था आप सारे शादीशुदा हो ना, हाथ खड़े करके दिखाओ तो वो शादीशुदा हो। तब नहीं लगेगी अगर आप मेरी बात मानोगे, और अगर मेरी बात माननी ही ना तो सारी जाएगी। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो 1 एकड़ भी किसी का नहीं छीनेगा। आज कारी मौद में महापंचायत की है, जहाँ पे कुछ दिन पहले सरकार ने जो है वो कब्जा लिया था मुश्तरका मालकान ज़मीन पे। 2 तरह की ज़मीनें हैं, एक तो पंचायती ज़मीन है, एक मुश्तरका मालकान है। जो मुश्तरका मालकान ज़मीन है वो किसानों के हिस्से से, किसानों के खाते से छुटी हुई ज़मीन है, और वो ज़मीन जो है हम कहीं भी सरकार के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो ज़मीन जो है किसानों के खाते से छुटी हैं और किसानों उनमें पुश्तों से खेती कर रहे हैं, और कई ज़मीनें तो आगे बिक चुकी हैं, आगे से आगे भी बिक चुकी हैं। और यहाँ तक है कि बहुत सी ज़मीनें ऐसे भी है, हमारे पास में बाडरा है, तो बाडरा में ही 400-500 दुकान है जो इन्हीं ज़मीनों के ऊपर पड़ी हुई है। और अम्बाड़ा में मैंने देखा था पूरा बाज़ार जो है उस ज़मीन पे बस गया है। तो ये फैसला जो है वो बिल्कुल गलत है, और इस पर किसी तरह से ये जो है वो लागू नहीं होने दिया जाएगा। और जिनकी दुकानें गिरेंगी, मकान गिरेंगे, उनको भी बचाया जाएगा, ज़मीनों को भी बचाया जाएगा। आज की महापंचायत हुई है, आगे की क्या रणनीति बनाई है? आज की महापंचायत में जो फैसले हुए हैं वो ये फैसले हुए हैं कि यहाँ पे जो खुंटे गाड़े गए हैं, जो मुश्तरका मालकान ज़मीन पे है, वो अभी उखाड़ेंगे और उनका कब्जा मालिकों को वापस दिलवाएंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है कि सरकार जो है वो इस सत्र में या अगला स्पेशल सत्र बुला के जो है वो कानून पास करे कि जो ज़मीन जिस किसान का जितना हिस्सा उस ज़मीन में था वो ज़मीन उसके मालिक बना दिया जाए। और तीसरा फैसला हुआ है कि 16 तारीख को जो सभी MLA हैं उनके तारीख को जितने MLA हैं, चाहे वो इनेलो के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 1992 में ये कानून बनाया था और इनेलो ने 2003 में इसकी अपील की थी, इसलिए सभी दोषी हैं, उन सबको ज्ञापन दिए जाएंगे। और अगर फिर भी कोई हल नहीं करता है तो 25 तारीख से सभी MLA के आगे पंचायतें की जाएंगी, अनिश्चितकालीन पंचायत होगी, उन्हीं MLA का खाएंगे, उन्हीं के घर में रहेंगे, उनके बाहर दरी बिछा के बैठेंगे, और अगर वो खाने को नहीं देंगे तो वहाँ पे जो है वो सत्याग्रह होगा। तो ऐसा आंदोलन शांतिपूर्वक चलाएंगे। अनिवार्य करके सारा छोटा कपड़ा डाला गया, खोज बकरी की इसने भी लेवल मिला दी। देश का कानून है कि 18 साल से नीचे मजदूरी नहीं करवाते, लेकिन 17.5 साल का छोरा भर्ती करेंगे 4 साल की मजदूरी खातर, खुद के खिलाफ खुद ही। यो इस किसान आंदोलन की उपज है, नहीं तो सपना चौधरी आ गई थी इतनी भीड़ा करती, कंपटीशन होगा जीत इतनी भीड़ा करती, धर्मेंद्र आ गया, वीरेंद्र सहवाग आ गया, जीत इतनी भीड़ और गोली दिला के जीतो 5 से सोती कला के इतना बोलना है। और फिर पूरे हरियाणा में अगर कहीं जमुनानगर में कोई जमीन छीनता है तो बाडरा के किसान जमुनानगर में पहुंच जाए। अगर हमारी है, पुश्तैनी है और हमारी ही रहेगी। आपको 1-2 बातें मैं शुरू से कह के चला हूं कि आप 2 बात मान के चलो, लेकिन आपने अभी तक माननी नहीं है। मैंने कहा था आप सारे शादीशुदा हो ना, हाथ खड़े करके दिखाओ तो वो शादीशुदा हो।
तब नहीं जाएगी अगर आप मेरी बात मानोगे, और अगर मेरी बात माननी ही ना तो सारी जाएगी। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो एक एकड़ भी किसी का नहीं छीनेगा। आज कारी मौद में महापंचायत की है, जहाँ पे कुछ दिन पहले सरकार ने जो है वो कब्जा लिया था मुश्तरका मालकान ज़मीन पे। दो तरह की ज़मीनें हैं, एक तो पंचायती ज़मीन है, एक मुश्तरका मालकान है। जो मुश्तरका मालकान ज़मीन है वो किसानों के हिस्से से, किसानों के खाते से छुटी हुई ज़मीन है, और वो ज़मीन जो है हम कहीं भी सरकार के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो ज़मीन जो है किसानों के खाते से छुटी हैं और किसानों उनमें पुश्तों से खेती कर रहे हैं, और कई ज़मीनें तो आगे बिक चुकी हैं, आगे से आगे भी बिक चुकी हैं। और यहाँ तक है कि बहुत सी ज़मीनें ऐसे भी है, हमारे पास में बाटड़ा है, तो बाटड़ा में ही 400-500 दुकान है जो इन्हीं ज़मीनों के ऊपर पड़ी हुई है। और अम्बाड़ा में मैंने देखा था पूरा बाज़ार जो है उस ज़मीन पे बस गया है। तो ये फैसला जो है वो बिल्कुल गलत है, और इस पर किसी तरह से ये जो है वो लागू नहीं होने दिया जाएगा। और जिनकी दुकानें गिरेंगी, मकान गिरेंगे, उनको भी बचाया जाएगा, ज़मीनों को भी बचाया जाएगा। आज की महापंचायत हुई है, आगे की क्या रणनीति बनाई? आज की महापंचायत में जो फैसले हुए हैं वो ये फैसले हुए हैं कि यहाँ पे जो खुंटे गाड़े गए हैं, जो मुश्तरका मालकान ज़मीन पे है, वो अभी उखाड़ेंगे और उनका कब्जा मालिकों को वापस दिलवाएंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है कि सरकार जो है वो इस सत्र में या अगला स्पेशल सत्र बुला के जो है वो कानून पास करे कि जो ज़मीन जिस किसान का जितना हिस्सा उस ज़मीन में था वो ज़मीन उसके मालिक बना दिया जाए। और तीसरा फैसला हुआ है कि 16 तारीख को जो सभी एमएलए हैं उनके तारीख को जितने एमएलए हैं, चाहे वो इनेलो के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 1992 में ये कानून बनाया था और इनेलो ने 2003 में इसकी अपील की थी, इसलिए सभी दोषी हैं, उन सबको ज्ञापन दिए जाएंगे। और अगर फिर भी कोई हल नहीं करता है तो 25 तारीख से सभी एमएलए के आगे पंचायतें की जाएंगी, अनिश्चितकालीन पंचायत होगी, उन्हीं एमएलए का खाएंगे, उन्हीं के घर में रहेंगे, उनके बाहर दरी बिछा के बैठेंगे, और अगर वो खाने को नहीं देंगे तो वहाँ पे जो है वो सत्याग्रह होगा। तो ऐसा आंदोलन शांतिपूर्वक चलाएंगे। आईवाई करके सारा छोटा कपड़ा डाला दिया, फौज बकरी की इसने भी लेवल मिला दी। देश का कानून है कि 18 साल से नीचे मजदूरी नहीं करवाते, लेकिन 17.5 साल का छोरा भर्ती करेंगे 4 साल की मजदूरी आकर, खुद के खिलाफ खुद ही। यो इस किसान आंदोलन की उपज है, नहीं तो सपना चौधरी आ गई थी इतनी भीड़ा कर दी, कंपटीशन होगा चीज इतनी भीड़ा कर दी, धर्मेंद्र आ गया, वीरेंद्र सहवाग आ गया, चीज इतनी भीड़ और गोली दिला के जितो पानी से सोती कला के दिखाई, इतना बोलना है। और फिर पूरे हरियाणा में अगर कहीं जमुनानगर में कोई जमीन छीनता है तो बांडा के किसान जमुनानगर में पहुंच जाए। अगर हमारी है, पुश्तैनी है और हमारी ही रहेगी। आपको एक दो बातें मैं शुरू से कह के चला हूं कि आप दो बात मान के चलो, लेकिन आपने अभी तक मानी नहीं है। मैंने कहा था आप सारे शादीशुदा हो ना, हाथ खड़े करके दिखाओ कि वो शादीशुदा हो, तब नहीं जाएगी अगर आप मेरी बात मानोगे, और अगर मेरी बात माननी ही ना तो सारी जाएगी। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे
तो 1 एकड़ भी किसी का नहीं छीनेगा। आज कारी मौद में महापंचायत की है, जहाँ पे कुछ दिन पहले सरकार ने जो है वो कब्जा लिया था मुश्तरका मालकान ज़मीन पे। 2 तरह की ज़मीनें हैं, एक तो पंचायती ज़मीन है, एक मुश्तरका मालकान है। जो मुश्तरका मालकान ज़मीन है वो किसानों के हिस्से से, किसानों के खाते से छुटी हुई ज़मीन है, और वो ज़मीन जो है हम कहीं भी सरकार के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो ज़मीन जो है किसानों के छुटी है और किसानों उन पुश्तों से खेती कर रहे हैं, और कई ज़मीनें तो आगे बिक चुकी हैं, आगे से आगे भी बिक चुकी हैं। और यहाँ तक है कि बहुत सी ज़मीनें ऐसे भी है, हमारे पास में बाडरा है, तो बाडरा में 400-500 दुकान है जो इन्हीं ज़मीनों के ऊपर पड़ी हुई है। और अम्बाड़ा में मैंने देखा था पूरा बाज़ार जो है उस ज़मीन पे बस गया है। तो ये फैसला जो है वो बिल्कुल गलत है, और इस पर किसी तरह से ये जो है वो लागू नहीं होने दिया जाएगा, और जिनकी दुकानें गिरेंगी, मकान गिरेंगे, उनको भी बचाया जाएगा, ज़मीनों को भी बचाया जाएगा। आज की महापंचायत हुई है, आगे की क्या रणनीति बनाई? आज की महापंचायत में जो फैसले हुए हैं वो ये फैसले हुए हैं कि यहाँ पे जो खुंटे गाड़े गए हैं, जो मुश्तरका मालकान ज़मीन पे है, वो अभी उखाड़ेंगे और उनका कब्जा मालिकों को वापस दिलवाएंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है कि सरकार जो है वो इस सत्र में या अगला स्पेशल सत्र बुला के जो है वो कानून पास करे कि जो ज़मीन जिस किसान का जितना हिस्सा उस ज़मीन में था वो ज़मीन उसके मालिक बना दिया जाए। और तीसरा फैसला हुआ है कि 16 तारीख को जो सभी एमएलए हैं उनके तारीख को जितने एमएलए हैं, चाहे वो इनेलो के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 1992 में ये कानून बनाया था और इनेलो ने 2003 में इसकी अपील की थी, इसलिए सभी दोषी हैं, उन सबको ज्ञापन दिए जाएंगे। और अगर फिर भी कोई हल नहीं करता है तो 25 तारीख से सभी एमएलए के आगे पंचायतें की जाएंगी, अनिश्चितकालीन पंचायत होगी, उन्हीं एमएलए का खाएंगे, उन्हीं के घर में रहेंगे, उनके बाहर दरी बिछा के बैठेंगे, और अगर वो खाने को नहीं देंगे तो वहाँ पे जो है वो सत्याग्रह होगा। तो ऐसा आंदोलन शांतिपूर्वक चला।